खबरों के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत की है। वजीर आजम का कहना है कि वाक़े से दुनिया भर के मुसलमानों के एहसासात शदीद मजरूह हुए हैं। दाएं बाजू के इंतहा पसंद के घिनौने फेल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज़ादी इजहार का लिबादा मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये फेल नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल पर स्वीडन हुकाम को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। आलमी बिरादरी से इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर जद्दोजहद का मुतालबा भी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बेहुदा और इश्तियाल अंगेज फेल इस्लामोफोबिया पर मबनी है। वाक़े से करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। ऐसी बेहुदा कार्रवाइयों का आज़ादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं बनता। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ यकसा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। आलमी बिरादरी को अमन और एहतराम के उसूलों की मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए अब आपको ये बताएं कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पाकिस्तान वापसी का शेड्यूल तब्दील हो गया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मरियम नवाज 26 जनवरी की बजाय 27 जनवरी को लंदन से दुबई के लिए रवाना होंगी। 28 जनवरी को शाम 5 बजे लाहौर पहुंचेंगी, जबकि 1 फरवरी से अवामी राबता मुहिम का आगाज करेंगी। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ ज़ेर इल्तवा मामलात में तेजी लाने का फैसला किया गया। इजलास में इलेक्शन की तैयारी, मरियम नवाज की वापसी के हतमी इंतजामात और दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आए। इजलास में फैसला हुआ कि मरियम नवाज 1 फरवरी से अवामी राबता मुहिम का आगाज करेंगी। 7 डिवीज़न में ऐलान करदा बड़े जलसों को मुल्की सतह पर ले जाया जाएगा। और अब बात करते हैं तख्ते लाहौर की। पंजाब का निगरां वजीर आला कौन होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया। 4 नामों में से इलेक्शन कमीशन एक नाम फाइनल करके गवर्नर पंजाब को भिजवाएगा। तफसील जानिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। तख्ते लाहौर के निगरान हुक्मरान का तकर्रुर करीब आ गया। इलेक्शन कमीशन परवेज इलाही और हमजा शहबाज की तरफ से भिजवाए गए 4 नामों में से एक का इंतखाब करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़े सूबे के मुतालिक बड़े फैसले के लिए आज शाम 6:30 बजे इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम भिजवाए, जबकि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने वज़ारत आला के लिए आहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम तजवीज़ किए हैं। पंजाब असम्बली की पार्लिमानी कमेटी निगरान वज़ीर आला के लिए एक नाम पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकी थी, इसलिए मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने 4 शख्सियात के प्रोफाइल तैयार कर लिए, जिनमें उनकी काबिलियत और कारकर्दगी की तफसीलात शामिल हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन 4 प्रोफाइल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए एक नाम फाइनल करके गवर्नर को भिजवा देगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी नालायकी पर पर्दा ना डाले। निगरां वजीर आला के लिए आपके नाम कानूनी अहलियत पूरी नहीं करते। असद उमर के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि अहलियत पूरी ना होने में किसी और का क्या लेना देना है। इस अमल ने साबित कर दिया कि आपके लीडर ने कुछ नहीं सीखा। इमरान खान उतना ही नालायक और नाहल है जितना 4 साल पहले था। और अब बात करते हैं ठंडे ठार मौसम की। मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड ही ठंड है, बर्फ ही बर्फ है। सब्जा सफ़ेद हो गया, खूबसूरत नज़ारे और भी हसीन हो गए हैं। सयाह खिंचे चले आए हैं। बर्फबारी से मुजफ्फराबाद, बाग, पूंछ, हवेली, शुगरान, नारान, कागान, अपर हज़ारा, मरी, नथिया गली का हुस्न निखर आया है। सिंध के सरतरीन मकाम गोरख हिल पर भी बर्फबारी, पारा -2 तक गिर गया। सयाहों ने बर्फबारी के हसीन लम्हात को यादगार करार दिया। कहीं तेज और कहीं हल्की बर्फबारी से बाला इलाकों का मौसम ठंडा ठार। आजाद कश्मीर में तीसरे रोज भी रुई के गाले गिरते रहे। मुजफ्फराबाद, बाग, पूंछ, हवेली और वादी नीलम में हर सू सफेदी छा गई। शाहराह नीलम और वादी अलीपा समेत कई राब्ता सड़कें बंद हैं। गिलियात, शुगरान, नारान, कागान और अपर हजारा में भी बर्फबारी जारी है। सयाहों ने बर्फबारी के हसीन लम्हात को यादगार करार दिया। बहुत अच्छा वेदर है, लोग बहुत केयरिंग है और वेदर हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं सब मिलके। एबटाबाद में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी हुई। नथिया गली में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी है।
सयाह खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है, स्नोमैन बना रहे हैं, बर्फ भी पड़ रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मरी में 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पारा -5 तक गिर गया। इंतजामिया ने सड़कों को क्लियर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला परदीर में मुसलसल तीसरे रोज बर्फबारी हुई। दीर में 3 इंच, लोअरी टॉप और लोअरी टनल में 1 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। मलिका कोहसार मरी में वक्फे से बर्फबारी ने वादी के हुस्न को मजीद निखार दिया है। छुट्टी का रोज होने के बाद सयाह बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे उमर आसिफ से। उमर, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मलिका कोहसार के करीब। यहाँ पे चारों जानिब अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। मेरे कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ अगर आपको दिखाएं तो इस टाइम आप हवा में भी बर्फ़ के गाले जो हैं वो उड़ते देख सकते हैं। जितने भी यहाँ पे पहाड़ नज़र आ रहे हैं उन सब ने बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी है। पत्ते, दरख्त, इवन जो रोड साइड्स हैं उनके ऊपर भी इस टाइम बर्फ़ ही बर्फ़ मौजूद है। हवा चलने के बायस जो है ठंड में इस टाइम इजाफा हो चुका है। आज संडे है तो संडे के रोज़ जो है सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ मुतवक्के और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी हो सकती है। जी, यही नहीं, एबटाबाद गलियात में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। एबटाबाद रोड पर फिसलन से लोगों को मुश्किलात का भी सामना है। इस वक्त नथिया गली में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम। उनसे सूरत हाल जानते हैं। आतिफ, आगाह कीजिए। जी, नथिया गली अयूबिया और ठंडानी में सफ़ेद परियों का जो आसमान से गिरने का सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। इस वक्त मैं नथिया गली बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ और अभी थोड़ी सी बर्फ़बारी जो है वो यहाँ पे रुकी हुई है और दुकानदार वगैरह भी जो है बाहर आए हुए हैं, अपनी दुकानों वगैरह के आगे से बर्फ़ जो है हटा रहे हैं। सयाह भी यहाँ पे बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं जो यहाँ पे चहलकदमी वगैरह कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे हल्का फुल्का वो इंजॉय कर रहे हैं। दर्जा हरारत इस वक्त भी जो है वो माइनस में है और मज़ीद जो है वो कम होगा और ये बर्फ़बारी का जो सिलसिला है तकरीबन 3 रोज़ तक यहाँ पे मज़ीद जो है वो जारी रहेगा। एबटाबाद से मरी जाने वाली जो शाहरा है उसके ऊपर फिसलन है जिसके बाहिस स्याहों को जो है वो मुश्किलात का सामना भी है। गलियात आने वाले जो स्याह हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने साथ गाड़ी में पेट्रोल और चैन वगैरह और खुश्क मेवा जात साथ लाएँ ताकि कहीं भी उन्हें कोई हडल रास्ते में पेश आए तो वो वहाँ पे उससे निकल सकें। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिस तरह से रोड्स को खोलने के लिए इंतजाम होने चाहिए थे, विंटर टूरिज्म को फ़रोग़ देने के लिए वो इंतजाम यहाँ पे नहीं किए हैं क्योंकि इसके अलावा जो मकामी अफराद हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। देहात की राब्ता सड़कें जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हुई हैं। जी, दीर, लवारी टॉप, लवारी टनल और कुमराट में तीसरे रोज भी वक्फे से बर्फबारी जारी है। इंतजामिया ने मुसाफिर गाड़ियों को स्नो चेन लगाकर सफर करने की हिदायत कर दी है। तफसीलात जानते हैं जाहिद जान से। जाहिद, आगाह कीजिए। जी, इस वक्त मैं दीर में मौजूद हूँ और दीर शहर समेत मैदानी इलाकों में पिछले 3 रोज़ से हल्की बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी थी। और अगर मैं बात करूँ लवारी टनल, लवारी टॉप, कुमराट और दीगर बालाई इलाकों में तो वहाँ पे लवारी टनल के करीब और अतराफ में जो है 1 फुट तक 3 रोज़ में जो है बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। और बालाई इलाकों में दर्ज हरारत जो है लवारी टनल में -8 डिग्री सेंटीग्रेड, कुमराट में 4 और दीर शहर में आज -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस वक्त भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला मंगल तक जो है वक्फे से बारिश और बर्फबारी का जारी रहेगा। और कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी अपना रंग जमा रही है। सख्त सर्दी से सड़कों पर पानी जम चुका है। शहरियों ने सर्दी भगाने के लिए गर्म मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद आतिफ से। आतिफ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कोयटा समेत शमाली बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फ़बारी का सिलसिला तो थम चुका है लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -8, कोयटा -4 और नुकुंडी में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शदीद सर्दी के बायस जो है सड़कों पर खड़ा पानी जम चुका है। जबकि इस वक्त मैं कोयटा के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पार्क में मौजूद हूँ
जहाँ रोज़ाना सुबह चहलकदमी के लिए लोग आया करते थे, लेकिन अभी सर्दी की शिद्दत का ये आलम है कि ये पार्क भी जो है बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों ने गर्म मशरूबात का इस्तेमाल शुरू किया हुआ है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत आइंदा 24 घंटों में बरकरार रहने की पेशेनगोई की है, जबकि मौसम जो है वो खुश्क भी रहेगा। जी, अब कुछ कराची की बात कर लेते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में मौसम सर्द और खुशगवार रहेगा। गुज़श्ता रात कराची का कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। रेहान अहमद इस वक्त साहिल पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। रेहान, क्या आज शाम भी सर्दी में इजाफे का कोई इम्कान है? क्या बताना है महकमा मौसमियात का? मौजूद हूँ इस वक्त साहिल समंदर के ऊपर। आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत व्यू मेरे पीछे। कम से कम दर्जा हरारत गुज़िश्ता रात कराची के अंदर रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आज सारे दिन के अंदर मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। 24 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहेगा। कराची वाले जो हैं वो अच्छा जब मौसम होता है तो उसे एंजॉय करने का मौका नहीं जाने देते। एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे एक फैमिली बैठ के जो है वो ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही है इस खूबसूरत मौसम के अंदर। एक दो बातें उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है समंदर के किनारे बैठ के नाश्ता करना? बहुत अच्छा लग रहा है और आज तो मौसम बहुत अच्छा है, प्लेजेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है पाए खाने में। और समुंदर के सामने तो नाश्ता करने में लुत्फ़ दोबारा ही हो जाता है कराची में। तो सर्दी में तो उठा नहीं जाता जल्दी नींद से, आपने कैसे मैनेज किया? नहीं, अब अच्छा ब्रेकफास्ट लेने के लिए मैनेज तो करना ही पड़ता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा ब्रेकफास्ट लेने के लिए कराची वाले कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। जी, तो यह है सूरत हाल यहाँ पे। मौसम को कराची के लोग भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। जी, रेहान अपडेट कर रहे थे। अब कुछ सियासी मौसम का हाल आपको बताते हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नफरत की सियासत से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, हमें इस्तेहकाम लाकर मसाइल हल करना होंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, हमें अपने लोगों को मजबूत करने की ज़रूरत है। लश्करी रईसानी बोले, रियासत बातचीत के ज़रिए बलूचिस्तान के मसाइल का हल निकालने की कोशिश करे। आज सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम है, इल्जामात लगाने का नाम है, एक दूसरे की बेइज्जती करने की कोशिश करने का नाम है। ये सियासत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। तो आज ज़रूरत यह है कि कोई ऐसा गैर जमाती नॉन पार्टीजन फोरम हो जहां पर पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल की बात की जा सके। डायलॉग के आगाज से पहले यहाँ एतमाद का फिजा कायम करे। बलूचिस्तान के मसाइल का हल एक सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी में है। ये थेरेपी बलूचिस्तान के लोगों को दिया जाए ताकि हम इस तमाम बुहरानों से निकल सके। एक सर्कुलर डेट का मसला है जो 2800 अरब रुपए से अब तजावुज़ कर गई है और तेज़ी से बढ़ रही है। मुशर्रफ साहब के ज़माने से ये चल रहा है, किसी हुकूमत ने इसका हल नहीं निकाला। तो क्या अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसका हल निकालें या कि रोज़ के रोज़ बिजली महंगी करते रहें? तो अब वक्त आ गया है कि हुकूमत जो है वो कुछ फैसले करे, हम मिनहासुल कौम फैसले करें कि हमारी क्या मईशत की सिमत होनी चाहिए और इस पे काम करें, क्योंकि बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। मुल्क भर में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। पेशावर में प्याज के निर्ख 240 रुपए तक पहुंच गए हैं। इससे मुतालिक मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिए। पेशावर में भी महंगाई का जिन जो है वो काबू है और ख़ुसूसन सब्जियों की कीमतें हैं जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही। प्याज जो कि गुज़िश्ता 5-6 महीने से 200 रुपए से ऊपर ही ऊपर जा रहा है और इस वक्त मार्केट में जो है वो 240 रुपए फ़ी किलो मिल रहा है। इसी तरह जो मटर है, सीजनल सब्जी है, वो भी 150 रुपए से कम पे नहीं, जबकि यही सूरत हाल दीगर सब्जियों की भी है। कद्दू 100 रुपए है, जबकि करेला 200 रुपए से ऊपर फ़रोख्त हो रहा है, जबकि तुरई भी 150 रुपए किलो मिल रही है। इसी तरह गाजर, आलू और टमाटर वो भी 50 रुपए से कम नहीं मिल रहे। अदरक जो है 400 रुपए किलो है, जबकि इसी तरह लहसुन भी 350 से लेकर 450 रुपए फ़ी किलो तक बिक रहा है। तो इस तरह जो सब्जियां हैं जो कि आम आदमी पहले ख़रीद पाता था, उसका ख़रीदना भी उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। लाहौर में बढ़ती महंगाई से शहरी बिलबिला उठे। प्याज ने तो शहरियों के आंसू ही निकलवा दिए।
लाहौर के इतवार बाजारों में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए से भी ज्यादा महंगा फरोख्त हो रहा है। मोहम्मद अली रजा समा के नुमाइंदे इतवार बाजार में मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। अली रजा बताइए, इतवार बाजार में कीमतों की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल इस वक्त मक्का कॉलोनी की संडे मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर सब्जियों और गोश्त के रेट ज़्यादा होने की वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। प्याज ने तो शहरियों के आंसू निकाल दिए, चूँकि आज मार्केट में प्याज 250 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी जो है वो 300 रुपये, करेला 240 रुपये, अरबी 150 रुपये और मटर 120 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। ये वो मार्केट है जहां पर संडे के रोज़ खासा रश देखा जाता है, लेकिन चीज़ों के दाम ज़्यादा होने की वजह से आज यहाँ पर भी ग्राहकों का रश काफ़ी कम है। मुर्गी की बात की जाए तो मुर्गी का रेट आज भी 500 से ऊपर है। मार्केट में मुर्गी 510 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि खुदारा महंगाई के इस जिन को काबू किया जाए ताकि लोग बाआसानी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया खरीद सकें। जी अली रजा अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कराची की लियारी नदी में डूबने वाले 8 साला बच्चे को 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी तलाश ना किया जा सका। अहले खाना अपनी मदद आपके तहत बच्चे की तलाश में मसरूफ हैं। बात करेंगे, शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, किन मुश्किलात का सामना है? बच्चे को क्यों नहीं तलाश किया जा रहा अभी तक? और देखिए, वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया था। गुलशन इकबाल राजपूत कॉलोनी है, जहां से गुजरने वाला जो नाला है उसमें 8 साला नबील जो है गिर गया था। वाक़े के बाद से जो अहले खाना है वो खुद बच्चे को अपनी मदद आपके तहत तलाश कर रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता रात जब रात हो गई, अंधेरा हो गया, उसके बाद तलाश को जो है तर्क कर दिया गया था। ताहम जो उसके वालिद हैं वही कहते हैं कि कोई सरकारी तौर पर उनकी मदद नहीं की जा रही, ना ही कोई रेस्क्यू जो टीम है उनके साथ जो है बच्चे की तलाश में मदद कर रही है। वो अपनी मदद आपके तहत बच्चे को ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ इलाका मकी है और उनकी अपील ये है कि कोई आला अफसरान जो है इस वाक़े का नोटिस दें और उनकी बच्चे की जो तलाश है उसके साथ उनको दे। शाहनवाज, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब आपको ये बताएं कि सी व्यू कराची पर मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया गया। रैली में 400 खवातीन राइडर्स ने हिस्सा लिया। रैली का अहवाल दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके सी व्यू पर निजी कंपनी की जानिब से खवातीन बाइक रैली का एहतमाम किया गया। पिंक राइडर्स के उन्वान से रैली का आगाज 2 दरिया से सबमरीन चौरंगी से हुआ। रैली में 400 राइडर्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है खवातीन बाइकर्स का, और इसमें कुछ 400 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रही हैं। मैं चला रही हूँ 4 साल से, वो कम्यूट एवरीडे, ऑफिस आना जाना, कॉलेज भी गई हूँ मैं बाइक पे। चेंज हो गया है, सोसाइटी चेंज हो रही है। दे हैव एक्सेप्टेड कि लड़कियाँ भी बाइक चलाती हैं और ये नॉर्मल है। आजकल ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, बसों में चढ़ना उतरना इतना मुश्किल होता है। ऑफिस जाती हैं मेन लड़कियाँ ना, औरतें जितनी भी होती हैं, हम जैसे होते हैं ज़ाहिर हम लोग नहीं इतना जा सकते बसों वगैरह। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है बाइक सीखना, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, चलाना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को चाहिए वो बाइक चलाएं, वो डिपेंडेंट ना हो, बराबरी के नहीं सवारी के लिए बाइक चलाएं। हेलमेट ज़रूर यूज़ करें, अपने सारे सेफ्टी गियर यूज़ करें। प्लस ये कि जो भी आपकी जो ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। निजी कंपनी की जानिब से पिंक राइडर्स को हेलमेट और दीगर जरूरी सामान मुहैया किया गया। रैली में खवातीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंप भी लगाया गया। रैली 2 दरिया पर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गई। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। वेलकम बैक। सऊदी अरब में 4 मुल्की विमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाई। टीम में शामिल कराची के इलाके मणिपुर से ताल्लुक रखने वाली खिलाड़ी साहिबा सरदिल की वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर रिवायती रक्स करके कौम की बेटी को खुशामदीद कहा गया। और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। शाहीन अफरीदी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर तस्वीर शेयर की जिसमें वो खाना काबा के सामने एहराम बांधे खड़े हैं। शाहीन अफरीदी ने तस्वीर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो बेटे को कंधे पर बिठाकर मदीने में चल रहे हैं। ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत के लिए आईसीसी सरगर्म 2028 के ओलंपिक्स में 6 टीम्स के मुकाबलों की तजवीज़ पेश कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को ये तजवीज़ पेश की है कि क्रिकेट की शमूलियत के लिए मेंस और विमेंस के 6 टीम्स के मुकाबले करवाए जा सकते हैं। अगर ये तजवीज़ मान ली गई तो T20 रैंकिंग की टॉप 6 टीम्स इवेंट में शिरकत करेंगी। क्रिकेट की शमूलियत से मुतालिक हतमी फैसला ओलंपिक्स कमेटी रवां साल अक्टूबर में करेगी।
ताहम अभी टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर फाइनल करना बाकी है कि कम से कम दौरानिए के मैचेस के लिए इवेंट T20 के बजाय T10 में भी करवाया जा सकता है। एक्सपो सेंटर कराची में खानों के सालाना मेले का आज आखिरी दिन है। मेले में लजीज पकवानों के साथ साथ बच्चों की दिलचस्पी का भी खास एहतमाम किया गया है। नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद की रिपोर्ट देखिए। खवातीन के लिए शॉपिंग और बच्चों के लिए तफरी के बेशुमार मौके। ये मनाजिर हैं एक्सपो सेंटर कराची के, जहां सजा है फैमिली फेस्टिवल का मेला। फैमिलीज ने सर्द मौसम में फेस्टिवल को खूब एंजॉय किया। यहाँ पे आते ही हम लोगों ने मैजिक शो देखा, बहुत मजा आया। अब हम लोग फूड कोर्ट में जा रहे थे, भूख लग रही थी, अब कुछ खाएंगे। फैमिली फेस्टिवल के दौरान बच्चों की दिलचस्पी के लिए मिनी जू भी बनाया गया है, जिसमें तोते और मुर्गी से लेकर सांप और बंदर तक सभी जानवर रखे गए हैं। फैमिली फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टॉल्स पर किचन से लेकर बेडरूम और डाइनिंग रूम से लेकर ड्राइंग रूम तक में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी रखी गयी। हफ्ता और इतवार 2 दिन जारी रहने वाले इस फैमिली फेस्टिवल में बच्चों और खवातीन की दिलचस्पी का हर पहलू मौजूद है। यही वजह है कि बच्चे और खवातीन इस मेले के हर रंग का मजा ले रहे हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अभी आपको पेशावर से खबर दें। पेशावर में बडबेर में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। इससे मुतालिक मजीद ये भी इतलात आ रही हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बडबेर में पुलिस मोबाइल के करीब ये धमाका हुआ है। इसकी तफसीलात जान लेते हैं। सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, इब्तदाई तौर पर क्या इतलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, थाना बड़वेर का इलाका है जहाँ पर ये एक IDE जो है धमाका पुलिस की गाड़ी के ऊपर हुआ है। पुलिस की गाड़ी गश्त के दौरान गश्त कर रही थी कि इसी दौरान जो है एक IDE ब्लास्ट जो है गाड़ी के करीब हुआ है, जिसमें पुलिस के मुताबिक कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी को जो है जुज़वी नुकसान जो है पहुंचा है। जिसके बाद जो है पुलिस की नफरी जो है इलाके में पहुंच गई है और अब BDO का अमला भी जो है तलब कर लिया गया है, जहाँ पे स्कैनिंग भी जारी है और इसके साथ साथ इलाके में पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। ठीक है सज्जाद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया।